हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों बता दूं कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपने बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि सर परमानेंट नौकरी कब आएगा। परमानेंट नौकरी के लिए वेट करने वाले कैंडिडेट आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। 10,709 पोस्टों पर नई नौकरी आने वाली है एएनएम के लिए। ये एएनएम के लिए 10,709 पोस्टों पर परमानेंट नौकरी आने वाली है। हमने आपको कितने पिछले वीडियो डाले थे उसमें भी बात किए थे कि आप लोग के परमानेंट नौकरी बहुत ही जल्दी आएंगे। चलिए यहाँ पर नोटिस जारी हो चुका है। सबसे पहले मैं दोस्तों ये बता दूं कि आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखे होंगे इस थंबनेल का, और उसमें हम सामने आकर के बोले थे कि 10,709 पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट प्रोसेस अब आने वाली है परमानेंट नौकरी। आप लोगों ने पूछा था, कमेंट किया बार बार कि सर उसका ऑफिशियल नोटिस कहाँ है, ऑफिशियल नोटिस दिखाइए। क्योंकि उस वीडियो में हमने ऑफिशियल नोटिस नहीं दिखाया था, बस आपको ऑफिशियल नोटिस पढ़ करके पूरी जानकारी आपको हम दे दिए थे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपके कहने पर मैं आया हूं ऑफिशियल नोटिस दिखाने। तो ऑफिशियल नोटिस दिखा देते हैं, एक एक पढ़ के दिखा देते हैं, पूरी जानकारी दे देते हैं। और आप जो एएनएम 8,853 का बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हो तो इसका भी जवाब आपको पता ही होगा, फिर भी पूछते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में फिर एक बार आपको जानकारी दे देते हैं। तो चलिए लेट नहीं करेंगे, कुछ विलम्ब नहीं करेंगे और पूरी जानकारी क्लियर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल नोटिस पर लेकर चलते हैं। नोटिस पर तो ज़रूर आपको लेकर चलते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। आप लोगों के लिए हम इतना सा मेहनत करते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सकेगा। क्योंकि सटीक और सबसे फास्ट न्यूज़ आपको इसी चैनल के माध्यम से बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड जानकारी मिलती है। चलिए इसमें आपको पूरी जानकारी क्लियर करते हैं। ऊपर में देख सकते हो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, एक एक करके समझिएगा। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। 29 अप्रैल 2022 के डेट में ही यहाँ पर जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दूँ कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को यहाँ से लेटर दिया था, मांगा था कि हमें परमानेंट नियुक्ति के लिए, परमानेंट वैकेंसीज निकालने के लिए अनुमति दीजिए। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही कोई भी नया रूल बनता है, कोई नया वैकेंसीज बनते हैं। तो इस तरह से बिहार स्वास्थ्य विभाग मांगे थे, तो सामान्य प्रशासन विभाग इस पर विचार विमर्श करके यहाँ पर इसकी फाइनली पूरी जानकारी दे दिया गया। तो ये 29 अप्रैल को ही डेट में यहाँ पर जानकारी प्रकाशित किया गया था। लेकिन मेरे पास अभी सूचना मिला तो हम सोचे आपको जानकारी दे देते हैं ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, सेवा में लिखा गया है सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना। यानी कि इस बार जो परमानेंट नियुक्ति की प्रक्रिया होगा वो बिहार स्वास्थ्य विभाग खुद से नहीं करेगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दे दिया जाएगा। चूँकि दोस्तों बता दूं कि जो भी टेक्निकल यहाँ पर टेक्निकल जो भी सीट हैं, जैसे कि जूनियर इंजीनियर, आपको स्टाफ नर्स, ट्यूटर, उसके बाद ग्रेड ए नर्स, एएनएम, इनका जो भी परमानेंट नियुक्ति होती है उसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया गया। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से ही आप लोगों के लिए एएनएम की नई नियुक्ति परमानेंट की पूरी प्रक्रिया क्लियर किए जाएंगे। अब यहाँ पर विषय देख सकते हो, विषय में लिखा गया है स्वास्थ्य निदेशालय स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत एएनएम, यहाँ पर क्लियर देख लीजिए, एएनएम के कुल 10,709 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रेषित करने के संबंध में। यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग को यहाँ पर बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम का जो 10,709 पोस्ट यहाँ पर खाली है, इसमें नियमित नियुक्ति के प्रक्रिया को प्रेषित कीजिए। आगे यहाँ पर विज्ञापन जारी करके इनकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो महाशय में लिखा है निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय प्रसंग वर्णित पत्र 6 प्रति संलग्न द्वारा स्वास्थ्य निदेशालय स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत एएनएम के कुल 10,709 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के संबंध में प्राप्त अधियाचना पत्र मूल में अग्रतर कार्रवाई के लिए संलग्न कर भेजी जा रही है। यानी कि बीटीएससी को पूरी तरह से यहाँ पर पत्र लिख करके एप्लीकेशन देके आवेदन दे करके भेजा जा रहा है 10,709 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने के लिए। विश्वास भाजन यहाँ पर देख सकते हो, रजनीश कुमार सरकार के उपसचिव विश्वास भाजन यहाँ पर देख सकते हो, और 26/4/2022 के डेट में ये लेटर यहाँ पर जारी किए गए हैं। यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से आप लोग की यहाँ पर पूरी प्रक्रिया किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आप लोग समझ गए होंगे कि 10,709 पदों पर आप लोग के लिए परमानेंट नियुक्ति आने वाली है। अब हम बात करते हैं कि 10,709 पदों के लिए कब तक आएंगे न्यू वैकेंसी। सबसे पहले मैं बता दूं
अभी जो 8,853 एएनएम की जो प्रक्रिया चल रही है ये संविदा वाले पूरे कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों के सामने परमानेंट वैकेंसीज दिखने को मिलेगा। यानी अगर कुल मिलाकर के बात करोगे तो ये तो स्वीकृति मिल चुका है, इतना तो श्योर रहिए कि आपको इतना वैकेंसीज देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा, परमानेंट मिलेगा, इतना श्योर रहिए। लेकिन यहाँ पर कन्फर्म डेट की बात करोगे कि कब तक वैकेंसी जाएंगे तो ये वैकेंसीज आपको हो सकता है कि 2022 के लास्ट तक में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी एएनएम 8,853 की मामला लटका हुआ है। इसको ज्वाइन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी पूरी प्रक्रिया अंतिम चरणों में है, इसलिए ये पूरी प्रक्रिया होगा, उसके बाद ही ये नई रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। खुशी तो इस बात की होगा दोस्तों कि 10,709 पद, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट, वो भी परमानेंट आ रही है, तो ये बड़ी बातें हैं। थोड़ा लेट ही आए लेकिन सही तो आ जाए, इसके लिए बहुत अच्छी जानकारी सारे लोगों के लिए रहेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये बात समझ गए। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करोगे चयन प्रक्रिया का, तो चयन प्रक्रिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि इसे शॉर्टकट में बीटीएससी भी बोल सकते हो, इसका जो चयन प्रक्रिया आपको मार्क्स बेसिस पर रहेगा, यानी कि अंक के आधार पर रहने वाला है। चूँकि अभी तक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग मार्क्स बेसिस पर ही नियुक्ति करती है, यानी यहाँ पर संविदा वाले को पॉइंट दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा और आपके जो शैक्षणिक योग्यता का मार्क्स रहेगा उसको मिला करके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस किया जा सकता है। अदरवाइज अगर मे बी चेंजिंग हो तो 10% चांस है कि लिखित एग्जाम भी लिया जा सकता है, लेकिन 90% श्योर रहिए कि ये मार्क बेसिस पर होगा, एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, डायरेक्ट फॉर्म भर के आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप लोग को अगर लिखित एग्जाम होता है तो तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी करने के लिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आप लोग एएनएम कंप्लीट हो तो आपने जो सिलेबस पढ़े हो 2 वर्षों में, जो 6 सब्जेक्ट आप लोगों ने जो पढ़े थे, 6-7 सब्जेक्ट जो भी हो, उन सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। अगर लिखित एग्जाम लेते हैं तो, अगर नहीं लेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये चीज़ हो गया। अगर लिखित एग्जाम लेंगे तो हम आपको तैयारी भी करवाएंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद, क्योंकि उसी में स्पष्ट क्लियर होगा कि लिखित एग्जाम लेगा कि मार्क्स बेसिस। क्योंकि बीटीएससी अभी तक जो भी सिलेक्शन प्रोसेस किया है 90% अभी तक 90% का अभी तक सारे वैकेंसीज को मार्क बेसिस पर ही किए हैं, इसलिए हो सकता है कि इनका भी मार्क बेसिस ही बहाली हो सकता है। अब दोस्त यहाँ पर बात कर लेते हैं 8,853 का फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएंगे। 8,853 का फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जून के लास्ट तक वेट करना पड़ेगा। ये संभावित डेट है, कन्फर्म डेट नहीं है। फिर से बता देता हूँ, जून के लास्ट तक संभावित डेट है, ऐसे डिपार्टमेंट बोल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी खुद ऐसा बात बोले हैं कि 45 दिनों के अंदर हम ज्वाइनिंग प्रोसेस कराएंगे। 45 दिन काउंटिंग करेंगे तो जून के लास्ट तक होता है। अदरवाइज भैया ये बिहार है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बिहार में हर चीज़ संभव है, यानी आप लोग समझ ही गए होंगे। ऐसे जून के लास्ट तक वेट करिए, नहीं आएंगे तो हम लोग की संख्या 8,853 है। कुछ न कुछ उपाय करेंगे, जल्द ही रिजल्ट आपके सामने देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल उससे हमें उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल गया होगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइए, अभी तक नहीं जुड़े हो तो, और यहाँ भी कमेंट कर सकते हो, यहाँ भी आपके आंसर दे दिए जाएंगे। तो अब आपने लिखित नोटिस भी देख लिया, पूरी जानकारी भी मिल गया। अब तो कम से कम सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आपको सबसे पहले न्यूज मैं और सही जानकारी प्रोवाइड कराते रहता हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बाय बाय।